हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का देखिए अपना क्वेश्चन पेपर है एम्स रायपुर नर्सिंग ऑफिसर है, सोल्व पेपर अगस्त 2019 का। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। सीरम हेपेटाइटिस इज आल्सो नोन एज। सीरम हेपेटाइटिस को और कौन से नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस ई है, हेपेटाइटिस बी है, या फिर हेपेटाइटिस ए है, या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस है। तो आंसर इज बी। हेपेटाइटिस बी को ही किस नाम से जानते हैं, सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, a neurological disorder in which the patient will have an expression of mask-like face and staring is known as। ऐसा कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट के जो मास्क लाइक फेस होता है, जो को फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं वो मास्क लाइक होते हैं। ठीक है, और स्टेरिंग देखने को मिलता है। माइस्थेनिया ग्रेविस है, अल्जाइमर्स डिजीज है, हंटिंगटन कोरिया है, या फिर पार्किंसंस डिजीज है। तो देखिए आंसर इज डी है। पार्किंसंस डिजीज में क्या देखने को मिलता है, एक्सप्रेशन ऑफ मास्क लाइक फेस एंड स्टेरिंग देखने को मिलती है पार्किंसंस डिजीज में। देखिए अल्जाइमर डिजीज में कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, तो वो है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, इसका आंसर है डी, पार्किंसंस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ क्लोट्स इन द वेन इज कॉल्ड एज। अगर वेन में क्लोट्स का डेवलपमेंट हो जाए, क्लोट बन जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, एनेयूरिज्म बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, या फिर इस्चीमिया बोलते हैं। तो देखिए आंसर इज थ्रोम्बोसिस है। ठीक है, अगर वेन में क्लोट बन जाए तो उसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। और देखिए अगर वही क्लोट अगर मूवेबल हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, मतलब मूव हो रहा हो, तो वो क्या होता है, एम्बोलाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज दैट इज यूज टू डिराइव द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अगर अपन निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, मीन बोलते हैं, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, फिर मीडियन बोलते हैं। तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मीन बोलते हैं। एवरेज दैट इज यूज्ड टू डिराइव द सेंट्रल टेंडेंसी, आंसर इज बी, मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कंसेप्ट इम्प्लांट आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी। देखिए जो प्रेगनेंसी है वो आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी है, एंटीपार्टम हेमरेज है, या फिर अबॉर्शन है। आंसर इज ए है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए अगर यूट्रस के अलावा कहीं भी, यूटेराइन कैविटी के अलावा अगर कहीं भी प्रेगनेंसी है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। जिसकी देखिए मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलती है, फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिल सकती है, एब्डोमेन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के जैसे इस्टमस पार्ट है, एम्पुला पार्ट, उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये देखने को मिलती है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है, ये देखिए मोलर प्रेगनेंसी का मतलब होता है हाइड्रेटिफॉर्म मोल में देखने को, जो हाइड्रेटिफॉर्म मोल बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो फिटस है उसका मोल बन जाता है। ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज, देखिए एंटीपार्टम हेमरेज क्या है, इसके अंदर क्या है, आफ्टर 28 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी के बाद में अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, अबॉर्शन कितने वीक से पहले होता है, 20 वीक से पहले देखने को मिलता है अबॉर्शन। ठीक है, और एंटीपार्टम हेमरेज आफ्टर 28 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटिफॉर्म मोल बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ द लाइफ। एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पुअर फीडिंग और डी एंड एम्पिटी रेक्टम आर फाइंडिंग ऑफ। देखिए विद इन 36 आवर में, जन्म के विद इन 36 आवर में बच्चा वो मेकोनियम पास आउट नहीं कर पाता है। मेकोनियम का मतलब क्या है, बच्चा जो स्टूल पास करता है। ठीक है, और नहीं कर पाता, उसकी वजह से क्या है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आएगा, पुअर फीडिंग होगी। ठीक है, एंड एम्पिटी रेक्टम होगा। आर द फाइंडिंग ऑफ, क्या किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ये हैस्प्रंग डिजीज में, अपेंडिसाइटिस में, माल एब्जॉर्प्शन में, या फिर पेरिटोनाइटिस में। तो देखिए आंसर इज ए, हैस्प्रंग डिजीज है। हैस्प्रंग डिजीज है। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जो बच्चा है वो क्या है, मेकोनियम पास आउट नहीं करता है विद इन 36 आवर में, हैस्प्रंग डिजीज। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर इन गर्ल्स इज कॉल्ड। अगर प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी है वो 8 साल से पहले हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, थेलार्की है, मीनार्की है, डिलेड प्यूबर्टी है, फिर प्री
कोशिश प्यूबर्टी है, तो आंसर इज डी है, प्री कोशिश प्यूबर्टी 8 साल से पहले। और अगर देखिए 15 साल से बाद होती है तो उसको डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। मेनार्की होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, ठीक है, उसको हम मेनार्की बोलते हैं। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉपेज हो जाता है उसको मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। थेलार्की क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट बड्स, ठीक है, उसको थेलार्की बोलते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ठीक है, थेलार्की। और जो ये थेलार्की होता है यही फर्स्ट प्यूबर्टी साइन होता है गर्ल्स में, ठीक है। और अगर बॉयज का पूछे फर्स्ट वो प्यूबर्टी साइन क्या होता है तो उसका होता है स्क्रोटल सेक का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रीकोशियस प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज द कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। देखिए पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में कनेक्शन हो गया है तो उसको क्या बोलते हैं हम, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है। देखिए दोनों आर्टरी हैं बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। आंसर इज ए है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, ठीक है। देखिए ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज कंडीशन है, ये डक्टस आर्टेरियोसिस है तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में है। देखिए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा इसकी जो मतलब रियल लोकेशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब होता है जो बिटवीन द एट्रिया के बीच में सेप्टल है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। ये भी ये सारी कंजेनेटल हार्ट की कंडीशन है जो कि न्यूबॉर्न में देखने को मिलता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मतलब बिटवीन टू वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है उसका डिफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए इसका आंसर है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए एक तो साइनोटिक डिजीज होती है, एक एसाइनोटिक होती है, एक ओबस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। साइनोटिक होती है जिसके अंदर क्या होता है साइनोसिस प्रेजेंट होता है, एसाइनोटिक होती है उसके अंदर क्या होता है साइनोसिस एब्सेंट होता है, ठीक है। और बाकी ऑब्स्ट्रक्टेड होती है, ठीक है। तो देखिए जो क्या बोलते हैं साइनोटिक है, साइनोसिस प्रेजेंट होता है उसमें, इसके अंदर क्या होता है, देखिए उसके अंदर वो पूछी जाती है कि उसकी जो ब्लड है उसका ट्रांसफर किधर से किधर की तरफ होता है, उसका ब्लड फ्लो किधर होता है, उसकी शिफ्टिंग किधर की तरफ होती है। तो देखिए साइनोटिक होता है ना, साइनोटिक का मतलब क्या होता है कि मतलब उसमें साइनोसिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो साइनोसिस प्रेजेंट है तो इसके अंदर क्या होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाके मिलता है। तो इसकी शंटिंग किधर की तरफ होती है, राइट टू लेफ्ट की तरफ होती है, ठीक है। और जो एसाइनोटिक है उसके अंदर क्या होता है, एसाइनोटिक के अंदर क्या होता है साइनोसिस है वो क्या होता है प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। एसाइनोटिक का मतलब होता है साइनोसिस है वो एब्सेंट होता है। तो इसके अंदर जो शंटिंग है वो किधर की तरफ होती है, तो वो होती है लेफ्ट टू राइट की तरफ होती है, ठीक है जी। इसमें क्या हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाके मिलता है, तो इसके अंदर क्या होता है साइनोसिस है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन है। एसाइनोटिक हो गया, साइनोटिक हो गया। और देखिए साइनोटिक में कौन कौन सी डिजीज है, टेट्रालॉजी ऑफ द फेलोट हो गया, ठीक है, ट्राइकस्पिड अट्रेसिया हो गया, ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी हो गया, ये सारी क्या किसमें साइनोटिक डिजीज है। जबकि एसाइनोटिक कौन सी है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो गया, ये सारी एसाइनोटिक है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो देखो एरेक्टेशन ऑफ द एओर्टा है, ठीक है। ये सारी किसमें देखने को मिलती है, को एरेक्टेशन ऑफ एओर्टा किसमें देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्टिव में देखने को मिलता है। तो देखिए ये है कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर है, तो आंसर इज ए है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है। एक पूछा जाता है कि टेट्रालॉजी ऑफ द फेलोट है, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसके अंदर देखिए एक होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है, एक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है, ठीक है। एक होता है पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी एओर्टिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। टेट्रालॉजी ऑफ द फेलोट में ये सारी कंडीशन है टेट्रालॉजी ऑफ द फेलोट में देखने को मिलती है, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच अमंग द फॉलोइंग टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक वेयर द टीचर टीचर्स 5 to 10 स्टूडेंट फॉर 5 to 10 मिनट है, इसको क्या बोलते हैं। देखिए वेयर अमंग द फॉलोइंग टीचर ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक्स वेयर द टीचर टीचर्स कर रहा है 5 to 10 स्टूडेंट को फॉर द 5 to 10 मिनट्स के लिए, तो वो लेक्चर है या फिर रोल प्ले है या फिर माइक्रो टीचिंग है या फिर सिंपोजियम है। तो देखिए ये माइक्रो टीचिंग है, आंसर इज सी है, माइक्रो टीचिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे एग्जामिनिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द वर्टिब्रल कैनाल फॉलोइंग इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया
इनटू द स्पाइनल सब एरेक्नोइड स्पेस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे अपन, एंडोएनकेफेलोग्राफी, माइलोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी या फिर इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राफी। तो आंसर इज बी है, माइलोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन नीड टू गेट वैल्यू एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर इज कॉल्ड एज, ह्यूमन को नीड होती है टू गेट द वैल्यू एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्टीम नीड हो गया, स्टिमुलेशन नीड हो गया, फिर फिजियोलॉजिकल नीड हो गया। तो यह है स्टीम नीड है, ठीक है। स्टीम नीड है, मतलब उसको किसकी नीड है, गेट वैल्यू एंड रेस्पेक्ट, यह स्टीम नीड है। देखिए एक आता है मास्लो हायरार्की में आता है, मास्लो हायरार्की में सबसे मास्लो हायरार्की में जो ट्रायंगल होता है इसके अंदर क्या देखते हैं, नीड देखते हैं पर्सन की। यहाँ बॉटम में आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड आती है, फिर आती है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड आती है, फिर उसमें लव एंड बिलोंगिंगनेस आती है, फिर उसकी सेल्फ स्टीम आती है, नहीं सेल्फ स्टीम आती है, फिर उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है ऊपर, ठीक है। ये वाली मास्लो हायरार्की थ्योरी में देखने को मिलता है। तो इसने पूछा है गेट वैल्यू एंड रेस्पेक्ट है फ्रॉम द अदर्स, ये है सेल्फ स्टीम, आंसर इज बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल हु इज अनेबल टू ब्रीथ नीड द सपोर्ट ऑफ द, एक पर्सन है जो मतलब उसको वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा और उसको क्या ज़रूरत है, वेंटिलेशन की ज़रूरत है, ब्रीथ की ज़रूरत है मतलब, तो उसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर है, डिफिब्रिलेटर है, वेंटिलेटर है, स्पायरोमीटर है। तो आंसर इज सी है। देखिए उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा, आंसर इज सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर क्या है, देखिए नेचुरल पेसमेकर अपन किसको बोलते हैं, ऐसे नोड को बोलते हैं, ठीक है, साइनोट्रियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोथेरेपी ग्रुप इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप join the group at the same time and have a defined membership is called, तो एक साइकोथेरेपी ग्रुप है, उसके अंदर क्या है, इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स ज्वाइन द ग्रुप एट द सेम टाइम, जितने भी उस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो एक सेम टाइम पे ग्रुप को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। एंड हैव ए डिफाइंड मेंबरशिप है, और उसकी जो मेंबरशिप है वो क्या डिफाइंड है, ठीक है। इसको उसको बोलते हैं क्लोज्ड है, ओपन है, या फिर होमोजीनियस है, या फिर हिटेरोजीनियस है। देखिए तो आंसर इज इसका ए है, क्लोज्ड आएगा, ठीक है। देखिए होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के मेंबर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ओपन का मतलब क्लोज का अपोजिट है। देखिए एक क्लोज का मतलब उसको डिफाइंड किया हुआ है, उस ग्रुप को डिफाइंड किया हुआ है, सेम टाइम में ज्वाइन करेंगे और वो जो ग्रुप है वो डिफाइंड है। ओपन में ये नहीं होता, ठीक है। हिटेरोजीनियस में क्या होता है, हिटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। आंसर इसका ए, क्लोज्ड है। 14 सिस्टेमेटिक कलेक्शन ऑफ द पेशेंट डाटा आइडेंटिफाई अनमेट ह्यूमन नीड्स, ठीक है। सिस्टेमेटिक कलेक्शन कर रहे हैं अपने डाटा को टू आइडेंटिफाई द अनमेट ह्यूमन नीड्स के लिए, तो वो नर्सिंग डायग्नोसिस है, नर्सिंग इवैल्यूएशन है, या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन है, या फिर नर्सिंग असेसमेंट है। तो देखिए डाटा कलेक्शन अपन नर्सिंग असेसमेंट वाले कंडीशन करते हैं, ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट में करते हैं, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फीडिंग ट्यूब प्लेसमेंट डायरेक्टली इनटू द स्टमक थ्रू द आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑन द एब्डोमिनल वॉल इज कॉल्ड। देखिए अपन क्या कर रहे हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं और वो स्टमक के थ्रू दे रहे हैं, तो डायरेक्टली आर्टिफिशियल ओपनिंग कर रहे हैं स्टमक के पे, उस पर क्या बोलते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब तो अपन नोज या माउथ से देते हैं, ठीक है, फीडिंग। नेजोडुडेनल है वो डुडेनम से देते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब है, आंसर सी है इसका। गैस्ट्रोस्टोमी का मतलब है स्टमक की ओपनिंग करके, ठीक है। जेजुनोस्टोमी मतलब जेजुनम ओपनिंग बनाई जाती है, जेजुनम के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका सी। ब्रेन डैमेज caused by accumulation of the abnormal level of the toxic bilirubin in the brain known as, देखिए ब्रेन में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है बिलीरुबिन का, और टॉक्सिक है ब्रेन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, जॉन्डिस है, या फिर आइसो इम्यूनाइजेशन है, या आइसो इम्यूनाइजेशन है, या फिर कर्निक्चर है, या फिर सिफेलो हिमेटोमा है। तो आंसर इज सी है, कर्निक्चर है, ठीक है। ये जॉन्डिस वाले पेशेंट में जब बिलीरुबिन का लेवल मोर देन 15 mg/dl से बढ़ जाता है तब ये कंडीशन है वो डेवलप होती है, देखने को मिलती है, ठीक है। और जॉन्डिस में भी क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल अनकंजुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए बिलीरुबिन का लेवल पूछा जाता है, एक होता है डायरेक्ट टोटल बिलीरुबिन लेवल होता है, एक होता है डायरेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट होता है। तो टोटल कितना होता है 0.9, ठीक है, और डायरेक्ट कितना होता है 0.3, और 0.6 कितना होता है, वो होता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है
तो फ्रेंड्स ये था आज का क्वेश्चन पेपर, एम्स रायपुर है नर्सिंग ऑफिसर का 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।